रवि के अचानक गायब होने के बाद पुलिस ने पूरी बिल्डिंग की छानबीन की, लेकिन 13वीं मंजिल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लिफ्ट का मैकेनिक बुलाया गया, लेकिन उसने कहा, इस बिल्डिंग में लिफ्ट कभी 13 पर रुकी ही नहीं। यह तकनीकी रूप से असंभव है। रवि का दोस्त अर्जुन, जो उसे कई सालों से जानता था, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। उसने सीसीटीवी फुटेज फिर से देखा। उसमें दिख रहा था कि रवि अकेला लिफ्ट में था, लेकिन एक अजीब परछाई उसकी गर्दन के पास झुकी हुई थी। रात को अर्जुन भी उसी लिफ्ट में गया और उसने एक गुप्त ट्रिक अपनाई। उसने 12 और 14 के बटन को एक साथ दबाया। अचानक लिफ्ट में अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा चलने लगी। जब दरवाजा खुला तो वह 13वीं मंजिल पर था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। दीवारों पर रक्त से बने अजीब निशान थे और फर्श पर पुरानी जली हुई तस्वीरें पड़ी थीं। सब में रवि और अन्य लोग थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अचानक उसे पीछे से किसी ने पुकारा, अर्जुन, मुझे यहां से बाहर निकालो। वो रवि की आवाजें थी। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई और देखा, रवि जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। तभी अचानक वही भयानक छाया सामने आई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वो अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने तुरंत रवि को खींचकर लिफ्ट में डाला और 14 का बटन तेजी से दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले उस परछाई ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, लेकिन अर्जुन अब वहां नहीं था। रवि बच तो गया, लेकिन वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो हमेशा आईने से डरता, रात को चिल्लाकर उठता और कहता, वो मुझे लेने फिर आएगा। 13वीं मंजिल के लोग कभी किसी को छोड़ते नहीं।